एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोना तो बहुत था, लेकिन अनाज के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था और दूसरे देशों से अपनी जरूरत का अनाज आयात करना पड़ता। लेकिन आज इस मामले में भी भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर है। इसके पीछे मिशन मोड में किए गए कार्यों और क्रांतियों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हमारे देश के लोगों को खास तौर पर दो ही प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में पता है। पहली हरित क्रांति और दूसरी श्वेत क्रांति। दोनों अपने अपने क्षेत्र में देश को तरक्की की राह पर ले गई। लगभग हर प्रधानमंत्री ने अपने अपने कार्यकाल में कृषि की तरक्की के लिए किसी न किसी क्रांति की शुरुआत की। इसी तरह से वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुमक्खी पालन और इससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए साल 2016 में मीठी क्रांति शुरू की थी। तो आइए आज आपको बताते हैं देश की प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में, जिनके जरिए देश में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। हरित क्रांति। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के मकसद से साल 1966-67 में हरित क्रांति की औपचारिक तौर पर शुरुआत की गई थी, जिसके जनक MS स्वामीनाथन बताए जाते हैं। हरित क्रांति के चलते कई ऐसे कदम उठाए गए जिनसे किसानों का भला और देश में फसल की पैदावार बढ़े। सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान लाए गए। किसानों को कम दर पर सुविधाएं दी जाने लगी। ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और दुर्घटना बीमा योजना की भी शुरुआत की। भारत में सबसे पहले 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के नाम से एक कार्यक्रम देश के चुने हुए 7 जिलों में चलाया गया। इसका मकसद किसानों को लोन, बीज, खाद, औजार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। साथ ही सरकार के प्रयासों से दूसरे क्षेत्रों के लिए गहन खेती का ढांचा तैयार करना था। 1960 में मेक्सिको से लाए गए उन्नत किस्म के बीजों से वैज्ञानिकों ने गेहूं की नई नई प्रजातियां विकसित की। इससे गेहूं और चावल के उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। नतीजतन आज हम गर्व से खुद को दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक, दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक और बाजरा उत्पादन करने वाले देश कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे श्वेत क्रांति की। देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत साल 1970 में की गई थी। वर्गीस कुरियन को इस क्रांति का जनक कहा जाता है। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। सबसे बड़ा पशु डेटाबेस, पशु आधार, पशु किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय पशुधन मिशन जैसी पहल डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। यही वजह है कि आज दुग्ध उत्पादन में हम नंबर 1 हैं। नीली क्रांति। मत्स्य पालन क्षेत्र में तरक्की के लिए नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना साल 1985 से 1990 के बीच शुरू की गई थी। इसका मकसद आर्थिक समृद्धि के लिए समग्र मछली उत्पादन को जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से बढ़ाना था। साथ ही नई प्रौद्योगिकियों पर खास ध्यान देकर मत्स्य पालन का आधुनिकीकरण किया गया। समावेशी विकास सुनिश्चित करके मछुआरों और जलीय कृषि किसानों को सशक्त बनाया गया। इन सब की वजह से मछली पालन, प्रजनन, विपणन और निर्यात में बहुत सुधार हुआ है, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मछली उत्पादक देश के रूप में धूम मचा रहा है। पीली क्रांति। ये क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन में भारत दूसरे देशों से काफी पीछे है। तिलहन में 9 फसलों सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, अरंडी, तिल, राई और सरसों, अलसी और कुसुम को शामिल किया जाता है। उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीली क्रांति की शुरुआत 1986-87 में की गई थी, जो एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। शुरुआती 10 सालों में ही तिलहनों का उत्पादन 2 गुना हो गया। यानी देश में पहले तिलहन का जो उत्पादन 12 मिलियन टन होता था, वो बढ़कर 24 मिलियन टन तक पहुंच गया। बैंगनी क्रांति।
केंद्रीय प्रौद्योगिकी और युग मंत्रालय ने CSIR के अरोमा उपक्रम के माध्यम से 2016 में बैंगनी क्रांति या लैवेंडर क्रांति की शुरुआत की थी। लैवेंडर की खेती जम्मू कश्मीर के लगभग सभी 20 जिलों में की जाती है। लैवेंडर की खेती पुलवामा और अनंतनाग में अच्छी तरह से की जाती है। भारत के अरोमा मिशन के तहत पहली बार किसानों को मुफ्त लैवेंडर पौधे मिलने शुरू हुए, जिससे जम्मू कश्मीर में लैवेंडर के खेत खूब फल फूल रहे हैं। आज लैवेंडर तेल की कीमत 10,000 रुपए प्रति लीटर है, जिसकी दुनिया में अच्छी खासी डिमांड तो है ही। ग्रे क्रांति। पिछले 10 सालों में कई पैसिव फर्टिलाइजर प्लांट्स को रिवाइव किया गया है। नैनो DAP अब सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में फैल गया है, जिससे कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होने लगी। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम और PM प्रणाम योजना जैसे पहल किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। गोवर्धन पहल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे रही है, जबकि बायो फर्टिलाइजर को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों का बजट आवंटित किया जा रहा है। सिल्वर क्रांति। आज भारत गर्व से दूसरे सबसे बड़े कपास उत्पादक देश के रूप में खड़ा है, जिसने 2022-23 में रिकॉर्ड तोड़ 341.91 लाख गांठ का उत्पादन किया था। एक समय ऐसा भी था जब देश के कई राज्यों में सही पैदावार न होने के चलते अन्नदाता खुदकुशी जैसे कदम उठाने रहे थे। लेकिन सरकार की ओर से सिल्वर क्रांति को बढ़ावा देने के बाद अब किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों में गिरावट आई है। देश का किसान फल फूल रहा है। आज कपास विकास कार्यक्रम 15 कपास उगाने वाले राज्यों में फैला हुआ है, जबकि कॉट एली मोबाइल ऐप कपास किसानों की मदद के लिए हाथ बढ़ाता है और उनकी मदद करता है। लाल क्रांति। भारत में लाल क्रांति की शुरुआत 1980 के दशक के मध्य में विशाल तिवारी ने की थी। सही मायने में विशाल तिवारी को ही लाल क्रांति का पिता या जनक कहा जाता है। इस क्रांति का मकसद भारत में मांस और टमाटर के प्रोडक्शन को बढ़ोतरी करना था। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अगले 10 सालों में ही भारत में टमाटर और मांस के प्रोडक्शन में काफी तेजी आई। इतना ही नहीं, बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी किया जाने लगा। गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन से है। भारत में आलू 16वीं सदी में पुर्तगाल से लाया गया था। इसके विकास के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला की स्थापना की गई। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक है। सुनहरी क्रांति। सुनहरी यानी कि गोल्डन क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। फलों के बीजों के विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-06 में शुरू किया गया था। भारत फल उत्पादन में लगातार आगे बढ़ रहा है और वहीं भारत कच्चे जूट और जूट के सामान के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में आगे आया है। सरकार 100 खाद्यान्न और 20 चीनी जूट की थैलियों में पैक करने के साथ पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अनिवार्य बताती है। जेम पोर्टल के माध्यम से महत्वपूर्ण 10 खरीदारी टिकाऊ पहलों का समर्थन करती है। साथ ही छात्रवृत्ति योजना जूट मिल श्रमिकों की लड़कियों के भविष्य को उज्जवल बनाती है। हरित सोना क्रांति। इसका संबंध बांस उत्पादन से है। भारत में बांस के वन काफी बड़ी मात्रा में है। देश में बांस की 136 किस्में हैं। इनमें से 89 किस्में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलती हैं। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए अब सरकार ने इसे घास की श्रेणी में डाल दिया है। इन सब के अलावा देश में और भी कुछ क्रांतियों की शुरुआत की गई थी, जैसे सैफरन क्रांति और मसाला उत्पादन के लिए बादामी क्रांति। भारत में अलग अलग फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की क्रांतियों की शुरुआत जरूरत पड़ने पर की गई, जिनके सार्थक नतीजों के तौर पर आज भारत ने उत्पादन के मामलों में बड़े बड़े विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।